यूपीएससी, ईपीएफओ और एपीएफसी की सीरीज में अपना दूसरा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि इनमें से कौन सा एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे पास कि सैलरीज एंड रेंट्स पेड टू द एम्प्लॉइज वर्थ 50,000, कि हमने एम्प्लॉइज को सैलरी या फिर रेंट पे किया 50,000 रुपए का। दूसरा है हमारे पास कि हमने ऑफिस के कोई भी खर्चे के लिए 5,000 रुपए खर्च करे, वो यानी कि जो भी अपनी बिल्डिंग वगैरह है या बाकी सारी चीजें हैं उन सब के लिए 5,000 रुपए खर्च करे वो। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि हमने कोई गुड्स खरीदे और बाद में उनको रीसेल कर दिया 1,00,000 रुपए के। फोर्थ ऑप्शन है कि हमने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई 2,000 रुपए की टेबल खरीदी। तो इनमें से कौन सा एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखो हमारे पास कि हमने सैलरी पे करी एम्प्लॉइज को 50,000, तो वो करी तो है हमने बिजनेस के लिए ना, तो ये क्या है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सेकंड है हमारे पास कि हमने ऑफिस के लिए 5,000 रुपए खर्च करे, तो ऑफिस के लिए करे तो ऑफिस कहां है, वो बिजनेस का ही तो हिस्सा है, तो ये भी हमारे पास एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। और थर्ड क्या है कि हमने गुड्स खरीदे और बाद में उनको रीसेल कर दिया। देखो रीसेल चाहे हमने किया हो, खरीदा हो, लेकिन है तो वो बिजनेस के लिए ही ना सारा काम, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन। और फोर्थ क्या है कि हमने पर्सनल यूज के लिए 2,000 रुपए की टेबल खरीदी। अब अगर आप कंपनी के सीईओ हो, कंपनी के एमडी हो, कंपनी के एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आपने कोई चीज बिजनेस के अलावा पर्सनल यूज के लिए खरीदी है तो वो बिजनेस में नहीं काउंट करी जाएगी। बिजनेस अलग चीज है और पर्सनल अलग चीज है, ये दोनों अकाउंट अलग अलग होते हैं। बिजनेस अकाउंट अलग होता है और पर्सनल अकाउंट अलग होता है, ये दोनों अलग अलग हम इनको काउंट करते हैं। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को पर्सनल ट्रांजैक्शन में हम काउंट नहीं करते, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, परचेज ऑफ टेबल फॉर द पर्सनल यूज वर्थ 2,000।